नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने अमेरिका में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमान बच्चों का जो नाम रखा जा रहा है वो मोहम्मद है। इस तरह की एक रिपोर्ट अमेरिका से आई है, उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। उसके अलावा उबेर गाड़ियों में आपका सफ़र कितना महफूज है, एक अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली एक रिपोर्ट आई है कि किस तरह की वारदात पेश आए हुए हैं उबेर में पैसेंजरों के साथ भी और ड्राइवरों के साथ भी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये ख़ुद उबेर कंपनी से आई हुई रिपोर्ट है। और बाबरी मस्जिद फ़ैसले के सिलसिले में पसंदला बोर्ड ने नज़रसानी अर्ज़ी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, ये कल की रिपोर्ट है। इसके अलावा ईरान में दुश्मनों पर फतह का ऐलान कर दिया है वहाँ की मुसल्लह अफवाज ने, और वहाँ की हुकूमत तारीफ़ कर रही है। ईरान के क्या हालात है वहाँ की कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हुए, मोरेतानिया में ये कश्ती डूबने के सबब कई अफराद जाँ बहक हो गए हैं, उस पर भी जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, मैं इस पर तबसरा करूँगा और तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे मिशन में जुड़ जाए। इसके अलावा नाजरीन, जैसा कि कल के प्राइम टाइम में भी हमने ऐलान किया था और डेली वीडियो न्यूज़ में भी, अब मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपके सामने ख़बर रखते हैं, इत्तला देते हैं कि जो है आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के नंबर बार बार ब्लॉक हो रहे हैं। आपके सामने कुछ दिन कबल हमने नंबर दिया था, वो 8 दिन के बाद ही उसमें सर्विस हमारी चालू हो गई थी, लेकिन उसमें हज़ारों ग्रुप्स ज्वाइन हो गए और फिर अचानक जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो ये बार बार का होना और नंबर का ब्लॉक होना ये एक ज़हनी अजियत का सिलसिला बन चुका है। इस वजह से हम इस वक्त टेलीग्राम में ज़्यादा ज़ोर देना चाहते हैं। लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है कि टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। ये दोनों में पाए जाते हैं, वो एंड्रॉयड हो या ऐप हो, दूसरे वगैरह एप्पल वगैरह हो, तो आप उसमें जाएं और वहाँ पे डाउनलोड करें। करने के बाद में इस वक्त जो नंबर दे रहा हूँ उसमें आप अपना दरख्वास्त भेजें, हम आपको ज़रूर अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, या फिर आपके ग्रुप हैं टेलीग्राम में जिसको आप चला रहे हो तो उसमें हमारा नंबर ऐड कर सकते हैं 6360435209। ये वही नंबर है जो इससे पहले भी दिया गया था, लेकिन अब आप व्हाट्सएप के बजाय टेलीग्राम में अपनी दरख्वास्त भेजें। बैकैफ आइए नाज़रीन, हम लोग चलते हैं अमेरिका की जानिब। अमेरिका में गुज़िश्ता साल नवमौलूद बच्चों के जो 10 नाम सबसे ज़्यादा रखे गए हैं उनमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद भी शामिल है, जबकि बच्चियों का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम आलिया है। अमरीकी इदारे बेबी सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 640 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए। अगर अमेरिका में लफ्ज़ मोहम्मद के लिए राइज मुख्तलिफ हुरूफ तहज्जी को एक कर दिया जाए तो ये तादाद और बढ़ जाएगी, इसलिए कि मोहम्मद को अलग अलग अंदाज में अलग अलग ढंग से वो अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखा जाता है। अगर इसको जोड़ा जाए तो भी जो है उसकी तादाद में ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कि जो है उसमें प्रोनाउंसिएशन के इख्तिलाफात की वजह से। एक और रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब भी इस्लाम है, जबकि अमेरिका में मुकीम मुसलमानों में अपने मज़हब से वाबस्तगी मज़ीद पुख्ता होती जा रही है और इस्लाम मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने की तमाम काविशें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं, अमेरिका में भी और यूरोपियन ममालिक में भी। वैसे नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिका किस तरह से जो इस्लाम दुश्मनी को लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो जिस तरह से उसमें तेज़ी ला रहा है, उसमें शिद्दत ला रहा है, उसी तरह से वहाँ के लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। तो ख़बरें गुज़िश्ता कई सालों से हमारे सामने आ रही थी, अब इसकी बाकायदा रिपोर्टें बन करके सबूत और शवाहिद के साथ हमारे सामने आ रही हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो क़यामत तक ज़िंदा रखना है। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब जोड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उस नाम से कितनी मोहब्बत एक मुसलमान को होती है, और ये मोहम्मद नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में हर मुसलमान जो है अपने आप के लिए फ़ख्र महसूस करता है। तो जाहिर सी बात है वालिदैन इस नाम को सबसे अव्वल हिस्से में इसको जो है खूब चॉइस भी उनका होगा और उनका ईमान भी यही गवाही देगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये है अमेरिका से आई हुई एक मुख्तसर सी रिपोर्ट, और ये बात भी वाज़ेह है कि वहाँ किस तरह से जो है इस्लाम दुश्मनी लाख इस्लाम कोशिश कर रहा है कि इस्लाम दुश्मन कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को भी इस्लाम से दूर करें और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को भी इस्लाम से जो है अदावत पैदा करे, दुश्मनी पैदा करे। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है कि इस्लाम तो पनपा है और आगे भी पनपता रहेगा और वो फैलता जाएगा।
ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں آن لائن ٹیکسی سروس کا۔ آن لائن ٹیکسی سروس میں ایک مشہور نام ہے اوبر۔ اس سلسلے میں آپ لوگ ہمیشہ سے اوبر ہو یا اولا ہو یا دیگر بھی الگ الگ کمپنیاں ہوتے ہیں اپنے الگ الگ ملکوں میں، لیکن آن لائن ٹیکسی کے سلسلے میں اوبر اور اولا انٹرنیشنل مانی جاتے ہیں، مختلف ممالک میں ان کی سروس پائی جاتی ہے، اور اس میں آنے والے جرائم بھی کہ کبھی جو ہے پیسنجر کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوئی، ریپ کے معاملات، یا کبھی ڈرائیور کو ہراساں کیے جانے کی خبریں آتی ہیں۔ اب خود اس کمپنی نے ایک رپورٹ جاری کیا ہے، وہ 2016 اور 18 کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ سال 2017 اور 18 میں امریکہ میں جنسی ہراسانی کے تقریباً 6000 واقعات اوبر کو رپورٹ کیے گئے، جن میں 450 سے زائد ریپ کیسز شامل ہیں، یعنی 6000 واقعات میں 450 سے زائد ریپ کیسز شامل ہیں۔ ان دنوں اوبر کو ہراسانی کی شکایت سے نمٹنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے، کمپنی کا ماننا ہے۔ اوبر کی جانب سے جمعرات کو ایک سیفٹی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں مسافروں اور ڈرائیوروں دونوں پر حملوں کی تفصیلات بتائی گئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اوبر نے اس قسم کی تفصیلات عوامی سطح پر پہلی بار جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران 19 جان لیوا حملے بھی ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 2017 سے 2018 کے درمیان رپورٹ ہونے والے جن واقعات میں اضافہ ہوا ہے وہ 5 کیٹیگریز ہیں، جن میں ریپ بھی شامل ہے۔ تاہم اوبر کا کہنا ہے کہ ٹرپس میں اضافے سے حملوں کے سلسلے میں کمی آئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال 2017 سے 2018 تک اوبر نے 5 سب سے زیادہ خطرناک جنسی حملوں میں 16% کمی دیکھی ہے۔ یہ رپورٹ انتہائی منفرد ہے، اس میں رپورٹ میں ہونے والا ہر ایک واقعہ جو کسی نہ کسی کی جانب سے بیان کیا گیا ہے انتہائی دردناک ہے۔ اسی طرح اوبر کا یہ بھی ماننا ہے کہ 19 جان لیوا واقعات جو 2017 سے 18 کے دوران پیش آئے، ان میں سے 18 کا تعلق اوبر سے ہے۔ ان واقعات کے دوران ہلاک ہونے والوں میں 8 رائڈرز، 7 ڈرائیور اور 4 آس پاس کھڑے افراد بھی شامل ہیں۔ کمپنی کی جانب سے جان لیوا حادثات کے اعداد و شمار بھی بتائے گئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران کل 97 حادثات میں 107 افراد مارے گئے ہیں۔ بہرکیف یہ اوبر کی جانب سے پیش کی گئی وہ رپورٹ ہے جو کمپنیاں کبھی اس طرح کے جو انہی کی کمپنیوں کو بدنام کری اس طرح کی رپورٹ منظر عام پر نہیں لاتی، لیکن اوبر نے اس مرتبہ جو ہے منظر عام پر وہ تمام واقعات تفصیلاً بیان کی ہے کہ کون کس طرح کا بیان دیا ہے، اس کے ساتھ کیا پیش آیا، کس طرح کا واقعہ اور کس طرح کی واردات پیش آئی، کس طرح جنسی ہراسانی ہوئی، کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا یا کس طرح کوئی مارنے کے لیے آیا وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف تو ناظرین یہ آن لائن ٹیکسیز کا وہ خبریں ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آتے رہتی ہیں کہ کبھی اولا کیب کا ڈرائیور نے جو ہے ریپ کر دیا، فلاں ہے یا کوئی لوٹ کے نکل گیا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں بابری مسجد کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے اس کی ریویو پٹیشن کو لے کر کے۔ ایودھیا تنازع میں سپریم کورٹ کی گزشتہ 9 نومبر کے فیصلے کے خلاف جمعہ کے روز 5 نظر ثانی کی عرضیاں دائر کی گئی عرضیوں میں ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسرا جمعیت علماء کی بھی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی کی دیگر عرضیاں محمد مصباح الدین، مولانا حسب اللہ، حاجی محبوب اور رضوان احمد کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے دائر کی گئی عرضی کے حوالے سے جاری کیے گئے ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ان درخواستوں کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے تو مسلم فریق کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ راجیو دھون ہی جرح کریں گے۔ سپریم کورٹ میں ایک نظر ثانی کی عرضی پیس پارٹی نے داخل کی ہے۔ جمعہ کے روز دائر ہوئی 5 عرضیوں کے ساتھ ہی ایودھیا کے بابری مسجد رام جنم بھومی زمینی تنازع میں عدالت کے فیصلے کے خلاف اب تک کل 6 نظر ثانی کی عرضیاں دائر کی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے گزشتہ دنوں عرضی دائر کی تھی۔ 17 نومبر کو ہی جمعیت علماء ہند نے کہا تھا کہ عدالت کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے وہ اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرے گی۔ دراصل آل انڈیا ہندو مہاسبھا نے بھی ایودھیا معاملے میں 5 رکنی آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہاسبھا اپنے عرضی میں سنی وقف بورڈ کو 5 ایکڑ زمین دیے جانے کی مخالفت کی ہے، یعنی وہ مخالفت کرے گی۔ بہرکیف ناظرین یہ بابری مسجد کی ریویو پٹیشن کو لے کر کے جو باتیں آ رہی تھی اس کا حتمی فیصلہ ہو بھی چکا ہے، اور اب اس وقت ریویو پٹیشن دائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ میں۔ ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں ایران کی جانب۔ ایران میں جو ہنگامہ آرائی جاری ہے اس کے بارے میں آپ واقف ہی ہیں، گزشتہ کئی دنوں سے یہاں کی خبریں اخبارات کی سرخیاں بن رہی ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں کے خلاف بروقت کارروائی پر مسلح افواج کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امن لوٹ آیا ہے۔ ملک بھر میں 15 نومبر کو پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 200% اضافے کے بعد مظاہروں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
मुजाहिरीन ने तेहरान में तमाम सड़कों को बंद कर दिया था, जबकि बाद में मुजाहिरे मुल्क भर में फैलते चले गए। इस दौरान पेट्रोल स्टेशनों को नजर आतिश किया गया, पुलिस स्टेशन पर हमले किए गए और दुकानों को लूट लिया गया। पासदारान इंक़िलाब के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ईरान के 100 से कम शहरों में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में छोटे बड़े वाक़यात पेश आए हैं। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक बयान में मजीद कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में बाद शहरों में मुजाहिरे 24 घंटों में ही ख़त्म हो गए थे, जबकि दीगर में उन्हें 72 घंटे लगे। बलवा करने वालों के सरबराह की गिरफ्तारी ने सूरत हाल को मामूल पर लाने की मामले में अहम किरदार अदा किया है। एक बयान के मुताबिक एहतजाज करने वालों की सरबराहों की गिरफ्तारियां पासदारान इंक़िलाब के खुफिया एहलकारों की मदद से तेहरान अल-बोरस के साथ साथ शिराज में हुई हैं और इस वक्त वहाँ की हुकूमत का दावा है कि इस वक्त जो है तमाम एहतजाजात पर कंट्रोल कर लिया गया है। वहीं अमेरिका का अपना अलग दावा है। अमेरिका ने कहा कि ईरान में मुजाहिरों को ख़तरनाक अंदरूनी चैलेंज करार देते हुए ये बयान दिया है कि मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई में ईरानी हुक्काम ने मुमकिना तौर पर 1000 अफराद को हलाक किया है, जबकि ईरान का यह दावा है कि वहाँ पर लगभग 170 के करीब हलाकतें हुई हैं और अभी तक मुकम्मल तादाद सही तौर पर वहाँ की हुकूमत की जानिब से सामने नहीं लाई गई है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि 1000 अफराद को मार दिया गया है। अमेरिकी अहदेदार ब्रायन हुक ने जुमेरात को सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरे शुरू होने के बाद से 1000 से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि इन मालूमात की तस्दीक करना ईरान में इंतहाई मुश्किल है, जहाँ इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमें जानते हैं कि कई सौ अफराद यहाँ पर मारे गए हैं। ब्रायन हुक ने दावा किया कि कई हज़ार ईरानी ज़ख्मी हैं, जबकि 7000 के करीब मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका हमेशा ईरान के खिलाफ रहा है। वहाँ की छोटी छोटी बातों को अपनी मीडिया में डालकर के ईरान को हमेशा बदनाम करने की कोशिश की है। इसके अलावा अंदरूनी सतह पर भी इस वक्त जो एहतजाजात होते हैं, एहतजाजात जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों के अपने मुतालबात होते हैं और हुकूमत और आवाम की बात होती है, लेकिन अमेरिका को तो आदत से पड़ गई है, वो किसी भी मुल्क में जो है मुदाखलत करता है, और जब बात ईरान की आए तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलने में पहले सफ़ में रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आज के आखिरी खबर मोरितानिया से मैं आपको सुनाता हूँ। बहरे ओकियानूस में मोरितानिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की एक कश्ती डूबने के सबब कम अज़ कम 57 अफराद मौत के मुँह में चले गए हैं। मुहाजिरत की बैनुल अक़वामी तंजीम IOM ने यह बात बुध के रोज़ बताई है। IOM के मुताबिक इस कश्ती पर सवार दीगर 83 अफराद तैर कर साहिल तक पहुँचने में कामयाब हुए। इस कश्ती पर ख़वातीन और बच्चों समेत 150 अफराद सवार थे। IOM के मुताबिक इस कश्ती पर सवार दीगर 83 अफराद तैर कर साहिल तक पहुँचने में कामयाब हुए। इस कश्ती पर ख़वातीन और बच्चों समेत 150 अफराद सवार थे। ये कश्ती 27 नवंबर को गैम्बिया से रवाना हुई थी और मोरितानिया के साहिल तक पहुँचने से कबल ही उसका ईंधन ख़त्म हो गया। अफ्रीका से यूरोप पहुँचने की कोशिश करने वाली तारिकीन वतन की कश्ती के साथ पेश आने वाला यह हादिसा रवां बरस के बदतरीन हादिसात में से एक है। तो नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक में इस वक्त जो खाना जंगी का माहौल पैदा हुआ, इस वजह से वहाँ के आम लोग परेशान होकर के एक दूसरे जहाँ अमन तलाश करने के लिए कभी समंदरों को पार करते हुए, कभी सरहदों को और जंगलात को पार करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे हालात में हादिसात पेश आते हैं, कश्तियाँ डूबने की, हमले किए जाने की वगैरह वगैरह, और बारहा ये खबरें हम लोगों के सामने आ रही हैं। अब ये ताज़ा वाक़या मोरितानिया से पेश आया है। बगैर नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।